अगर आपके हर प्रकार की समस्या आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो सब कुछ मतलब बर्बाद सा लगता है आपको, अभी लगता है कि अभी कुछ नहीं बचा है, सब कुछ हो जाए, दी एंड हो चुका है, तब आपको क्या करना है? आपको जाना है कैची धाम। सो गुरुजी, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि दो पार्टनर के बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? आप संभोग वशीकरण कर सकते हो मात्र कुछ घंटों के अंदर। आपको संभोग वशीकरण करने के लिए क्या करना? आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है अपना वीर्य। अपना वीर्य आपको लेना है, अपने दोनों हाथों पे लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है? आपके 2 तेज पत्ते लेने हैं, वही हाथों पे लगा वीर्य आपको दोनों तेज पत्तों पे लगाना है, दोनों को एक साथ आपको जोड़ देना है। तो अगर हमें किसी को वश में करना हो तो कितने टाइम में कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो आप? आधे घंटे में वशीकरण? आप पागल हो गए क्या? हलवा थोड़ी है, वशीकरण है। फिर भी चलो, आप अगर चाहते हो कि जल्दी हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? 4 लौंग 4 कपूर लेने हैं। आपको 4 रास्तों पे जाना है, 4 गली के किनारे पे आपको 1 लौंग और 1 कपूर आपको रखने हैं अलग अलग जगह पे, चारों जगह पे। उसके बाद आपको वहाँ पे नाम बोलना है जिसको भी आप चाहते हो। हमने काफ़ी बार सुना है कि मतलब साधक लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वो अपनी एंटिटियों से काम करवाते हैं। तो आपके पास कौन कौन सी एंटिटीज है? जो काम किए हैं भैरव बाबा की कृपा से आज तक कोई काम खाली नहीं किया है। 1% भी कोई इंसान आके बोल दे, डंके की चोट पर कहता हूं, कोई भी इंसान बोल दे कि मैंने इनसे काम कराया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं 2 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूं। काफ़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि आपने जैसे कील की बात की, तो पुतले के अंदर कील लगाई जाती है, तो हमने ऐसा सुना है कि अगर इधर कील लगाएंगे तो उधर इफेक्ट करेगा कोई व्यक्ति के ऊपर, तो ऐसा कुछ होता है? प्रचंड वशीकरण का नाम सुना आपने? रात में 12 बजे शमशान में जाकर क्रिया की जाती है, जो कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। मैं विकास पारिक और आप देख रहे हैं द डार्क वर्स, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड और उनके उपायों से रिलेटेड। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है अमन भैरव साधक, स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं वशीकरण के बारे में, तंत्रा के बारे में और उनके उपायों के बारे में। कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्या आती है उनका समाधान ये करते हैं उपायों के माध्यम से। सो वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए, कि वो आपको जान सके। तो कहाँ से आपने शुरू किया और कितना एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड के अंदर, और कौन कौन सी सिद्धियाँ आपने कर रखी हैं? मैंने इसके अंदर 8 सिद्धियाँ की हुई है। अच्छा। 8 सिद्धियाँ प्राप्त है मेरे को और 9 निधि प्राप्त है। मेरे को लगभग 5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। मैंने अपने गुरु से जो साधना की थी, उनसे जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसमें मेरे को अभी जाकर मेरे को पूरी 8 सिद्धि जो मेरे को प्राप्त हुई है। और इसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ केस जो है सॉल्व भी करवाए हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि सिद्धियाँ पूरी प्राप्त होने के बाद में हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते, तो अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि अभी तक एक जो पर्सन है मेरे से खाली नहीं गया है। अच्छा। मेरा 100% रिजल्ट मिलता है मेरे कार्य मतलब से। जो व्यक्ति है उसका काम 100% हुआ है। हाँ, आज तक कोई भी खाली नहीं गया है। किस तरीके का काम करते हो आप? मैं वशीकरण का कार्य करता हूँ, अष्ट सिद्धि का कार्य करता हूँ, और एक सबसे बड़ा उपाय, एक सबसे भयंकर उपाय है 52 भैरव और 64 योगिनी का, जो कि सिर्फ 1 साल में 3 बार होता है। अच्छा, एक साल में 3 बार ही कर सकते हैं उस उपाय 1 साल को? में सिर्फ 3 बार कर सकते हैं, और जो 3 लोग होते हैं वो उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। मतलब तन मन धन सब कुछ अपना वार सकते हैं उस चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ किसी इंसान के लिए हो जाए तो वो उसको ज़िंदगी के अंदर कभी किसी चीज़ की दुख दर्द पीड़ा कभी नहीं देखने को मिलती उस इंसान को। घर से, बाहर से, प्रेम से, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, भूत प्रेत, बीमारी आदि कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसको जीवन भर में नहीं होती है। मतलब वो उपाय अगर कोई व्यक्ति कर लेता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो क्या उपाय होंगे वो, अगर आप बताना चाहो तो? जो 52 भैरव 64 जोगनी का उपाय जो होता है, जो कि एक आम इंसान उपाय के थ्रू नहीं कर सकता, जो कि अष्ट सिद्धि से ही किया जाता है।
अच्छा, जी। मतलब आम इंसान घर पे नहीं कर सकता नहीं कर उसे? सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं आपके कर माध्यम से ही करना पड़ता सकता। है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ साल में 3 बार होता है, तो आप भी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। जी, आपने बात करी अष्ट सिद्धि की, जी। तो वो क्या है? और अगर आप बताना चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी नॉलेज मिले, हमें भी मिले। एक सिद्धि होती है, हम्म। वो छोटे लेवल पे होती है। दूसरी होती है वो उससे बड़े पे होती है। तीसरी होती है वो उससे बड़े पे होती है। चौथी होती है उससे बड़ी होती है। मतलब जो लास्ट एंड होता है ना, वो 8 सिद्धियों को मिलाकर होता है। जो अष्ट सिद्धि मतलब जो 8 सिद्धियां होती है ना, जो सबको मतलब पूरे को सबको घेर लेती है, सारी जो विद्याएं होती है सबको घेर लेती है। उसके बाद अष्ट सिद्धि बनती है, जो कि वशीकरण से भी खतरनाक चीज होती है। अच्छा। जो किसी ने अगर प्राप्त कर ली, उसके बाद उसके जीवन में किए गए कोई भी कार्य खाली नहीं जाते। चाहे वो कोई भी काम हो, वो कभी खाली नहीं जाता। जिसके पास अगर अष्ट सिद्धि है, वो चीज़ें अगर करता है, कुछ भी करता है, तो वो चीज़ें कभी जिंदगी के अंदर खाली नहीं जाती। उस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। सो अगर हमें किसी को वश में करना हो तो कितने टाइम में कर सकते हैं? आप 2 घंटे में भी वश में कर सकते हैं। मात्र 2 घंटे में? बिल्कुल। मैं आपको टोटका बताता हूँ। अच्छा। आपको 2 नींबू लेने हैं, एक लाल पेन लेना है, एक पे अपना नाम लिखना है, एक पे अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना है। उन 2 नींबुओं को अपने सिर से 7 बार घुमाना है, ठीक है। उसके बाद उनको पानी में डाल देना है। पानी में डालकर उस पानी को नींबू के समेत उस पानी को पीना है। नींबू को छोड़ देना है, फिर उन नींबू को निकालना है। चौराहे पे जाना है, चौराहे पे उन नींबू को रखना है। रास्ते में आते हुए पूरी बात अपनी मन की बोलनी है, अपनी मन इच्छा है उसमें बोलनी है कि मेरा ये काम हो जाए। तो वो कार्य आपका क्या है कि रास्ते से आते आते वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस करने के अंदर आपको 2 घंटे लग जाएंगे। और अगर आपने पीछे मुड़कर देखा, आपका काम नहीं होगा, आपके पीछे 4 चीज़ आ जाएंगी। मतलब कुछ एंटिटी वगैरह आ जाएगी? बिल्कुल। शमशान से भी भयानक होता है चौराहा। चौराहे की जो शक्तियाँ होती है वो शमशान से भी भयानक होती है, क्योंकि शमशान में जो वास होता है वो भगवान भोलेनाथ का होता है। और जो चौराहे पे होता है, चौराहे पे भूत प्रेत चुड़ैल आदि मिलते हैं अपने को। अच्छा, तो चौराहे को इतना मतलब इम्पैक्ट क्यों होता है? इतनी बड़ी एंटिटीज़ वगैरह वहाँ पे हमने काफ़ी सुना है कि चौराहे पर काफ़ी एंटिटीज़ रहती हैं, तो ऐसा क्यों है चौराहे पर ही? क्योंकि मरण और जीवन दोनों के चौराहे लगते हैं। कोई मरता है तब लगता है, कोई जीता है तब लगता है, कोई बीमार होता है तब लगता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार चौराहे पे मेहंदी पड़ी रहती है और पड़ी रहती है। हम किसी शादी से कोई बहन बेटी जा रही है, अगर उसके बाल खुले हैं, उसने परफ्यूम सेंट कुछ लगा रखा है, तो वो घर पे आएगी, अगले दिन बोलेगी वो उसने बोला था मैं सुंदर दिख रही थी। पर हकीकत में जो चीज़ होती है वो चीज़ ये होती है कि वो चौराहे से पीछे आई है आपके पीछे। अच्छा। ना कि किसी ने आपकी तारीफ की है तो उसकी आपको नज़र लगी है। हकीकत चीज़ ये होती है कि जब आप बिना समय मतलब जो समय खराब समय होता है, खराब समय पे आप चौराहे से अगला जाते हो, तो उस समय पे क्या होता है कि वो चीज़ें जो होती है ऊपरी पराई चीज़ें वो आपके साथ चली जाती है, और उससे क्या होता है कि वो आपको खाती है फिर अंदर ही अंदर। तो वो क्या है कि वो तो सिर्फ घर मांगती है, उसको घर मिलता है, वो वहाँ रहती है। सो गुरु जी, आपने बात करी वशीकरण की। जी। सो अगर किसी पार्टनर जो है उनका रिलेशनशिप टूट गया है, वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको मनाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसको मनाने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, 2 घंटे का एक उपाय है। उपाय के अंदर आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़ लेना, आपको एक पेन लेना है। जो पेन होगा वो लाल कलर का होगा। अगर आप उस पेन से नाम लिखते हैं, सामने अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है प्लस लगाकर, उसको 7 बार आपको फोल्ड करना है। और उसके बाद आपको फोल्ड करके उसको मुट्ठी में बंद कर कर उसमें मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम कुरु कुरु। बस इस मंत्र को 15 मिनट बोलना है आपको। फिर जो आपका पत्र है, जो मतलब कागज़ आपने बनाया है, उसको आपको जला देना, उसकी राख कर देनी है। राख को आपको उठाना है और वॉश बेसिन में उसको बहा देना है। 2 घंटे के अंदर आपके पास उसका कॉल आ जाएगा। अच्छा। मात्र 2 घंटे में? बिल्कुल। अच्छा, तो सर अगर मेनली हम तंत्रा की बात करें तो तंत्रा से एक व्यक्ति की क्या क्या समस्याएं दूर हो सकती है? क्या व्यक्ति की समस्या दूर करने के लिए तंत्रा का यूज़ किया जाता है, या फिर नेगेटिव भी तंत्रा का यूज़ होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज़ होता है। और तंत्र का जब यूज़ होता है, जितनी बार तंत्र का यूज़ हुआ है अब तक, जो नेगेटिव चीज़ों के लिए ही हुआ है, क्योंकि तंत्र जो जाना जाता है वो नेगेटिव चीज़ों के लिए ही जाना जाता है। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो अपन करते हैं, किसी का कोई भी आज के ज़माने में किसी का भला करने की नहीं सोचेगा, वो बुरा करने की सोचेगा। अच्छा, बुरे काम भी होते हैं इससे? बुरे काम ज़्यादा होते हैं इससे, बुरे काम, क्योंकि एक तरफा प्यार आपका होता है। आप किसी को पाने की कोशिश करते हो और वो सामने वाले को पता ही नहीं है कि मेरा ये इससे कोई कॉन्टेक्ट है, तो उससे नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फैलती है। अच्छा जी।
तो क्या अगर किसी का प्यार बिछड़ गया या फिर खोया हुआ प्यार हम बोल सकते हैं उसे, क्या उसे पा सकते हैं तंत्र की मदद से? बिल्कुल पा सकते हैं। तंत्र की वजह से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। उस प्यार को इतना करीब से पा सकते हो कि जो आपको छोड़ के चला गया है, जो आपका मुंह नहीं देखना चाहता, जो आपको एकदम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं नहीं दे सकता, वो आपके लिए इतना तड़प जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये इंसान सडनली इतना कैसे बदल सकता है? वो इंसान वैसे भी बदल जाता है। तो अगर घरेलू उपाय की कोई बात करें खोए हुए प्यार वापस पाने के लिए, तो घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं इसमें? घरेलू उपाय आपको मैं बताता हूँ। आजकल सबसे बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ मैं। प्रेजेंट टाइम पे केदारनाथ दरबार खुला है। आपको क्या करना है, घर से जाते समय आपको 2 नींबू लेने हैं, दोनों पे नाम लिख देना है, एक पे अपना एक पे पार्टनर का। आप जाओ वहाँ पे दर्शन करो। दर्शन करने के बाद अपनी वहाँ पे आप मनोकामनाएं मांगो। मंदिर के पीछे जाकर जहाँ पे दीपक जलाते हैं, आप वहाँ पे जाकर वो दोनों नींबू रख दो। नींबू को वापस मुड़ के मत देखना, आप वहाँ से आगे आ जाना। उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, घर पहुँचोगे नहीं उससे पहले वो वश में, पूरा काम फिनिश वहीं पे। और नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूँ। सो गुरु जी, हमारी उपाय की बात चल रही है, तो मैं आपसे एक उपाय और जानना चाहूँगा, जिससे हमें तुरंत रिजल्ट मिले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो आप? आधे घंटे में वशीकरण? आप पागल हो गए क्या? हलवा थोड़ी है, वशीकरण है। फिर भी चलो, आप अगर चाहते हो कि जल्दी हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4 लौंग 4 कपूर लेने हैं। आपको 4 रास्तों पे जाना है, 4 गली के किनारे पे आपको 1 लौंग और 1 कपूर आपको रखने हैं अलग अलग जगह पे, चारों जगह पे। उसके बाद आपको वहाँ पे नाम बोलना है जिसको भी आप चाहते हो। वापस आपको आना है घर पे। आप आओगे, उससे 99% ये चीज़ है कि वो काम आपका जल्दी से जल्दी हो सकता है, मतलब चंद घंटों के अंदर आपका काम हो सकता है। अगर नहीं बने तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी जी। तो गुरु जी, हमने सुना है कि फ़ोन में फ़ोटो देखकर भी वशीकरण किया जा सकता है। फोन में फोटो देखकर वशीकरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास में सामने फिजिकल फोटो नहीं होगी तब तक हम वशीकरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसको करने के लिए, प्रक्रिया को करने के लिए अपने को फोटो चाहिए, मतलब एक फिजिकल कार्ड चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि जैसे हमें नींबू चाहिए वैसे ही हमें कार्ड चाहिए। कार्ड मिलेगा तो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन की तो लाइट बंद हो जाएगी, उसमें हम कील नहीं रोक सकते। क्योंकि मेन चीज़ ये होता है कि वहाँ पे कील रोप के काम किया जाता है। किसी को भी हम आकर्षित करते हैं ना किसी दूसरे के लिए, तो उसमें कील रोप कर ही उसको आकर्षित किया जाता है। अच्छा। ये सबसे पावरफुल विधि होती है। काफ़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि आपने जैसे कील की बात की, तो पुतले के अंदर कील लगाई जाती है। तो हमने ऐसा सुना है कि अगर इधर कील लगाएंगे तो उधर इफेक्ट करेगा कोई व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसा कुछ होता है तंत्र? जी बिल्कुल होता है। ये किसी इंसान को, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उस इंसान के लिए कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो चीज़ क्या होती है, पुतला होता है, किसी इंसान के नाम का पुतला बनाया जाता है, जो कि उसके पैर की मिट्टी उठाकर या फिर उसका नाखून या उसका बाल, कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ लेकर हम वो काम करते हैं। ठीक है, वो पुतला बनाते हैं। पुतले के अंदर हम जो सिद्धियाँ होती है, वो सिद्धियों से उसको एकदम सिद्ध करते हैं पूजा पाठ के द्वारा। उसके बाद में जब हमें जो कार्य करना होता है कि अभी वहाँ से वो चीज़ करनी है, उसको बीमार करना है तो उसके लिए अलग होता है, उसको तड़पाना उसके लिए अलग होता है। मतलब हर एक प्रकार का उस इंसान को रोक दिया जा सकता है, सिवाय मारण क्रिया को छोड़कर। सो गुरु जी, हमने सुना है कि जो पुतला होता है उससे भी वशीकरण किया जाता है। जी। तो उसका कोई टोटका है, और ये कितने दिनों में या कितने घंटे में असर कर सकता है? पुतले का जो टोटका है यह है बहुत पावरफुल टोटका है, पर इसको जो करने के लिए जो समय है, मात्र अपने को 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन? जी। किसी के नाम का अगर अपन पुतला बना ले तो 2 दिन के अंदर वह चीज़ें असर कर सकती है, पर हर इंसान के ये बस का नहीं है कि वो कर ले इस चीज़ को। अच्छा। नहीं है, क्योंकि ये चीज़ होती है जो पुतला बनाने वाली चीज़ होती है ना, कि ये घर की रेमेडी नहीं होती। ये कोई प्रोफेशनल आदमी ही कर पाएगा, कोई साधक ही कर पाएगा, मतलब नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और जिसने ये कर दिया उसका परमानेंट इलाज हो गया। जिसने डोल बना दी तो बनाई दी। आपने देखी होगी बहुत सी चीज़ें आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये डोल बनाते हैं और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, तो वो चीज़ हकीकत है पर वो परमानेंट है। काफ़ी सारे वशीकरण सुने हैं सर हमने कि मतलब पुतला वशीकरण होता है, ये वशीकरण होता है, वो वशीकरण होता है। तो सबसे पावरफुल वशीकरण हम अगर जानना चाहें तो वो कौन सा होता है? प्रचंड वशीकरण का नाम सुना आपने? ये तो मैंने पहली बार सुना है आपसे, प्रचंड वशीकरण। रात में 12 बजे शमशान में जाकर क्रिया की जाती है, जो कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है। अच्छा, मतलब रात को 12 बजे अब क्रिया स्टार्ट की, 4 बजे तक चलेगी? जी। अच्छा। खासकर ये फॉरेन के लोगों के लिए की जाती है, क्योंकि वही लोग रात में, उनका दिन होता है, अपनी रात होती है। खासकर उन लोगों के लिए ये स्पेशल कार्य किया जाता है, विशेष कार्य होता है ये, जो कि
हम जाते हैं शमशान के अंदर, वहाँ पे हम 5 पिंड बनाते हैं। 1 लड्डू बनाया, 2 लड्डू बनाया, 3 लड्डू बनाया, 4 लड्डू बनाया, 5 लड्डू बनाया। वहाँ पे आत्माएं आती जाएंगी, 1 आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसे आती जाएगी। लास्ट में अपने पास आएगा प्रेतों का राजा, जिसे अपन प्रेत राज कहते हैं। प्रेत राज, हाँ काफी बार सुना है प्रेत जी। राज के बारे में। तो अगर उनको अपने ने सारी क्या है कि सारी चीजें तो दे देनी है, क्योंकि उसके अंदर मांस, मदिरा, शराब, बहुत सी चीजें होती है। तो वो चीजें क्या होती है कि हम उनको देते हैं, उसके बाद उनसे वो चीजें मांगते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं, समझ गए। तो वो चीजें क्या होती है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उन चीजों का, और वो बहुत पावरफुल चीजें होती है। मतलब वो फॉरेन के लोगों के लिए की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई आपके पास केस है जो मतलब अगर किसी व्यक्ति की आपने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी हो तंत्रा के माध्यम से? जी बिल्कुल। बाहर के किसी बंदे की? बिल्कुल। एक बहन थी, बहन ने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी करने के बाद उसकी जो बेटी थी, जो उसके हस्बैंड की बेटी थी, उसको उसने पाला। 3 साल की लड़की को उसने 18 साल की कर दिया। अब वो दोनों बाप और बेटी उसी घर में रहती, उसी घर में वो माँ भी रहती है। पर उसने क्या किया कि बेटी बड़ी हो गई, बेटी खाना बनाती, तो बाप और बेटी मिलकर, वो जो नॉन वेजिटेरियन है और वो वेजिटेरियन है, जो बहन आई थी वो वेजिटेरियन है, तो उसके सामने वो बीफ बनाकर खाते हैं और वो अपना किचन अलग बनाती है। और डॉक्टर ने लगभग उनकी पर मंथ उनकी $2000 की उनकी दवाई चलती थी। अच्छा। ना तो हस्बैंड देता है, मतलब ना ही बेटी health ध्यान issues रखती है। था उनके। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। एक तो घर से परेशान, ऊपर से बीमारी से परेशान। उनकी लाइफ में ये देख लो, किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं था। वो कमाने जाती थी, खून की उल्टियां करती थी, उनको बीमारी से भी उनको मिल गया और उनको घर बार भी मिल गया। वही बेटी आज नाक रगड़ती है, मम्मी मम्मी करती है, वरना वही बेटी उसको गाली देती थी। अच्छा। पर ये सब भैरव साधना की वजह से हुआ है। मतलब आपने काम किया उनका? जी बिल्कुल। कितना टाइम लगा उस काम में? उस काम में मेरे को लगा लगभग 2.5 दिन का समय। 2.5 दिन में? 2.5 दिन में उनको तो ऐसे लगा जैसे चमत्कार हो गया हो। पर मैंने कहा ये चमत्कार मेरा नहीं, ये आपके कर्म है, क्योंकि अपनी कभी बड़ाई नहीं करता मैं। जो काम किए हैं भैरव बाबा की कृपा से, आज तक कोई काम खाली नहीं किया है। 1% भी कोई इंसान आके बोल दे, डंके की चोट पर कहता हूं, कोई भी इंसान बोल दे कि मैंने इनसे काम कराया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं 2 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूं। सर काफ़ी बार हमने सुना है कि जो साधक लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो कुछ एंटिटियों से अपना वर्क करवाते हैं। जो भी काम होते हैं तो उनके पास कोई एंटिटी सिद्ध करने के लिए होती है, उसी के माध्यम से वो वर्क करवाते हैं। तो आपके पास कौन सी एंटिटी है जिसके थ्रू आप काम करवाते हो? मैंने प्रेतराज सरकार को कर रखा है। अच्छा, प्रेतराज सिद्धि है आपके पास? जी बिल्कुल। अच्छा, उसी के माध्यम से काम करवाते हो? जी, कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा, कितना भी मुश्किल, किसी से भी जो काम आज तक नहीं हुआ हो, वो काम मैंने सिद्ध किया है। अच्छा, काफ़ी टाइम लगा होगा उसको सिद्ध करने में। प्रेतराज काफ़ी बड़ी एंटिटी सुना है। बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा। हर किसी के बस की बात नहीं है। सामने वाला पेंट में मुद्दे का, अगर सामने आ जाएगी वो चीज़ें तो। अच्छा, अच्छा। मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं करती वो? कभी आपके ऊपर हावी हो प्रेतराज? सामने वाले का गला दबा देती है और ऐसे प्राण मुंह से बाहर आते हैं, मुंह से अच्छा। ऐसे हवा में ले जाती है चीज़ें। पर कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि जिसके पास गुरु का ज्ञान हो वो बहुत कुछ कर सकता है। वो कहते हैं गुरु बिन घोर अंधेरा, और मेरे को गुरु की शक्तियाँ मिली हुई है, तो बस फिर कर लिया आपने भी। तो उसके माध्यम से आप सभी जो प्रॉब्लम आती है, जो भी कार्य किए हैं आज तक, बहुत उनकी कृपा से किए हैं, उनको सिद्ध किया है, उनसे सारी चीज़ें करवाई है आज तक। तो उपायों के माध्यम से भी सॉल्व होती है प्रॉब्लम्स? जी बिल्कुल। तो जैसे हम अगर बात करें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, जी अच्छा खासा रिश्ता है उनका, और अचानक उसमें लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। जी। तो उसके लिए हम घरेलू अगर कोई उपाय करना चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं? मात्र 24 घंटे का आपको उपाय बताऊंगा। महिला के मासिक पीरियड का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े का आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा ब्लड, या फिर उस ब्लड नहीं है तो उस कपड़े का थोड़ा सा टुकड़ा आपको लेना है, और उसको क्या है कि जो हस्बैंड को पानी पिला रहे हैं या फिर कोई जूस पिला रहे हैं जिसपे उसको पता ना चले, उसको अगर पिला दे तो उससे कार्य बन सकता है। अच्छा जी, मात्र 24 घंटे के अंदर उस चीज से क्या है कि वो कार्य बन सकता है। और ये अचूक उपाय एकदम अटूट, और इसमें कोई मंत्र बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके साथ फिजिकल अटैच है। सो गुरुजी, हमने बहुत सी रीलें देखी हैं जी, कि अपने पसीने से भी हम किसी पे वशीकरण कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई उपाय वगैरह है या हम नहीं कर गलत सकते? बात। पसीने से कभी किसी का वशीकरण नहीं होता। अपने पसीने से आप वशीकरण कर दोगे?
लेकिन काफ़ी बार हमने सोशल मीडिया पे देखी है ये चीज़ें कि अगर अपने पसीने की जो बूंद गिरती है आटे के अंदर, वो अगर किसी को खिला दे तो वो इंसान पूरी तरह से वश में हो जाता है। अब आप ये चीज सोचो कि आपके पसीने की बूंद आपके आटे में मिल रही है और आप किसी और को खिला रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? कैसे हो सकती है? मान लो आपने एक नारियल लिया, आपने अपने घर से उमार लिया, आपने उसको शमशान में रख दिया, आप कुछ कार्य करवाना चाहते हो, वहां पे मन्नत मांग रहे हो, वो तो आपको मिल जाएगी, फिर ये कैसे मिल जाएगी आपको? मतलब अपने मिथ है। पसीने से आप दूसरे को थोड़ी कर लोगे। मिथ है मतलब ये। नहीं, ये गलत है। अच्छा, विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं। इसी तरीके से अगर सर किसी को अगर उपाय की बात चल ही रही है, तो अगर किसी को इंटरकास्ट मैरिज करनी हो या लव मैरिज करनी हो, उसके लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं सर? घर वाले नहीं मान रहे, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय एक ही है, घर में से सिर्फ मेन गार्जियन का, वो जहाँ सोते हैं उनमें आपको क्या करना है कि वहाँ जो सोते हैं उनका एक बाल लेना है जी। बाल को अपने एक तेज पत्ता लेकर, ठीक है, घर के मेन गार्जियन का नाम लेना है, तेज पत्ते को फोल्ड करके उसमें एक लौंग डाल देनी है, लौंग डालकर उसको गैस पे रखना है, उसको जला देना है, जलाकर उसको जल प्रवाह कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 24 से 48 घंटे के अंदर उस चीज़ का इलाज मिल जाएगा पूरा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको इलाज मिल जाएगा। और नहीं मिले तो मैं बैठा हूँ, मेरे को कॉल करना, मैं करके दूंगा। और बोलो। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज भी हो बिल्कुल मैं करवाऊंगा। और बोलो। सो गुरु जी, हम आपसे एक उपाय और जानना चाहेंगे कि वो उपाय हमने कर लिया तो वो इंसान हमारी तरफ 24 घंटे में आकर्षित हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? अगर आपको किसी को आकर्षित करना है और आप ये चाहते हैं कि वो आपके पूरे वश में हो जाए, तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको लेने हैं 4 तुलसी के पत्ते और उनको डालना है 1 गिलास पानी में। वो पानी आपने को पी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक तेज पत्ता लेना है और तेज पत्ते में वो सेम आपने को पार्टनर का नाम लिखना है। पार्टनर का नाम लिखकर उसको फोल्ड करना है। फिर आपको क्या करना है, मंदिर पे जाना है, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, वहाँ पे जाकर आपको दिए के अंदर वो जलाना है और मन ही मन में अपने को जो चीज़ें अपने को सोचनी है, जो चीज़ें उसके साथ करनी है, वो चीज़ें अपने को सोचनी है, वो तेज पत्ता जलाओ। उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो सर काफ़ी बार सुना है ऐसा कि संभोग वशीकरण भी होता है, लोग संभोग वशीकरण भी करवाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है तंत्रा के अंदर? बिल्कुल, संभोग वशीकरण होता है। आप संभोग वशीकरण कर सकते हो मात्र कुछ घंटों के अंदर। आपको संभोग वशीकरण करने के लिए क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है अपना वीर्य। अपना वीर्य आपको लेना है, अपने दोनों हाथों पे लगाना है। उसके बाद आपको करना है क्या है, आपके 2 तेज पत्ते लेने हैं, वही हाथों पे लगा वीर्य आपको दोनों तेज पत्तों पे लगाना है। दोनों को एक साथ आपको जोड़ देना है, जोड़कर उसको एकदम फोल्ड कर देना है। फोल्ड कर कर आपको उसके अंदर एक लौंग डालनी है, उसके साथ आपको एक नींबू लेना है, नींबू के अंदर उसको डालना है। उसको आपको क्या करना है कि आपको चौराहे पर जाना है, चौराहे पर आपको उसको फेंक कर आना है। फेंक के आने के बाद आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है। उसके बाद आप घर पे आओगे, घर पे आने के बाद सामने वाला इंसान जो है आपके बारे में सोचने लग जाएगा और 3 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी क्रिया जो है संपूर्ण हो जाएगी और आपका वह कार्य बन जाएगा। तो सर काफ़ी बार हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए अगर हमें कोई बात मनवानी हो किसी से या किसी साइन वगैरह करवाने हो, तो मतलब लाइफ टाइम तो नहीं, अगर किसी को 1 घंटे के लिए मैं वश में करना हो, चाहे अगर मैं चाहूँ किसी को 1 घंटे में वश में करने के लिए कि ये बंदा मेरे लिए 1 घंटे में वश में हो जाए, 1 घंटे के लिए, जिससे मैं अपनी कोई बात मनवानी हो या कोई साइन वगैरह करवाना हो तो वो करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है? अपनी बात मनवाने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक भोजपत्र लेना है और आपको एक अनार की कलम लेनी है। जिससे भी आपको अपनी बात मनवानी है, आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है। उस भोजपत्र पे आपको 7 बार उसका नाम लिखना है और उस भोजपत्र को क्या करना है, आपको एक पानी के गिलास में डाल देना है। उसको 7 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। 7 घंटे के बाद, शनिवार के दिन अगर आप ये कार्य करोगे, 7 घंटे के बाद आपकी वह बात मानेगा। सिर्फ 3 घंटे के लिए आपकी बात मानेगा, पर वो आपकी बात जरूर मानेगा। उसके बाद आप वो पानी फेंक सकते हैं। अच्छा। सो गुरु जी, हमारी उपाय की बात चली रही है, तो अगर किसी इंसान को लव मैरिज करनी है तो उसके लिए वो सात्विक उपाय क्या कर सकते हैं? आपको अगर लव मैरिज करनी है तो आपको क्या करना है, आपको वृंदावन में प्रेम मंदिर है, आपने सुना ही होगा, आपको वहाँ जाना है। ठीक है, आपने घर से जाते समय आप एक नारियल लीजिए, एक आप सफ़ेद कागज़ लीजिए और एक आप लाल कलर का पेन लीजिए। ठीक है, आपको एक मोली का धागा भी चाहिए। उसके अंदर क्या करना है, आपको पूरी अपनी मनोकामनाएं, लड़की का और स्वयं अपना नाम आपने को लिखना है, अपनी दोनों की गोत्र लिखनी है उसके अंदर, और उसको आपको क्या करना है, उसकी एक पर्ची बना लेनी है। पर्ची बनाकर आपको फोल्ड कर लेनी है। उसको आपको क्या करना है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपको जाना है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना है। आप वहाँ पे रखोगे, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको वो करनी है अर्पित। आप जैसे ही वहाँ से आओगे, 2 दिन के अंदर अंदर आपका वहाँ से रिश्ता आ जाएगा। तो सर काफ़ी बार हम देखते हैं घर में लड़ाई झगड़े अचानक बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तो कुछ गलत एंटिटी घर में वास हो जाती है या फिर कुछ करवा देते हैं कोई, तो तंत्रा के माध्यम से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं?
इसको प्रेत कहते हैं। अच्छा। जी, ये ऐसी चीजें होती है, आप रात में सोते हो जी तो क्या होता है कि अचानक से आपके छाती पे आपके दबाव आ जाता है। आप सोचते हो कि आप उठ के आप बताओ किसी को, आप चिल्लाओ जोर से, पर आप किसी को बता नहीं पाते हो। फिर आप अचानक से भगवान का नाम लेते हो, 2 मिनट बाद देखते हो आपके हाँ अब सब कुछ सही है, फिर बाद में आप सोचते हो कि मैं उठ क्यों नहीं पाया। वो सबसे भयानक चीज होती है। आपको इसका सबसे अचूक उपाय बताता हूँ, डर और भय से निकलने के लिए आपको उपाय बताता हूँ। आपको मेहंदीपुर बालाजी आपको जाना है। मेहंदीपुर बालाजी में जाकर आपको जाना है प्रेतराज जी के मंदिर में। वहां पर जाकर आपने को क्या करना है, घर से एक नारियल लेना है, आपने पूरे घर के ऊपर, मतलब आपके घर के चारों कोने अपने को वार लेने हैं उसके ऊपर से, ठीक है। घर से आपको लेके जाने हैं 1 किलो गेहूं, 1 नारियल पे आपको मोली बांधनी है। उन दोनों चीजों को आपने को क्या करना है कि एक थैले में ले जाकर अपने को वहां पे मंदिर में ले जानी है। मंदिर में ले जाकर अपने को जो गेहूं होते हैं उनको पक्षियों को डालने हैं। वहां पे पक्षियों को डालने के लिए अलग से है, ठीक है। और जो नारियल है, नारियल आपको क्या है कि वहां पे चरणों में अर्पित करना है। आपको वहां पे और कुछ नहीं करना। वहां से आप रिटर्न मुड़ के आ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, किसी को ये मत बोलना कि मेरे साथ चल या आजा चलते हैं। अगर आपने इतना बोला, आपका खेल वहीं खत्म, आपके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। पर अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो आपको जिंदगी के अंदर कभी प्रेत बाधाएं आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। सो गुरु जी, हमने बहुत बार सुना है कि ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक भी होते हैं। ब्लैक मैजिक जो होती है वो शमशानी क्रिया या फिर चौराहे की क्रिया, और सबसे अचूक जो ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है वो चौराहे से होती है। क्योंकि शमशान में बहुत लोग काम करते हैं, तो क्या होती है कि शमशानी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा सही नहीं होती है। चौराहे की जो सिद्धियाँ होती है, चौराहे की मतलब अनेकों प्रकार की शक्तियाँ जो होती है चौराहे से उठकर आती है। वहाँ पे आपको एक नारियल से ही आपका कार्य बन सकता है। नारियल के अंदर सारी चीज़ें प्रवेश होती है, वहाँ से उन चीज़ों को प्रवेश करवा कर हम ब्लैक मैजिक का जो कार्य है वह अपन करवा सकते हैं। किसी के लिए, किसी के ऊपर भी करवा सकते हैं कभी भी। सर, जैसे उपाय की हम बात कर ही रहे हैं या समस्याओं की बात कर रहे हैं कोई व्यक्ति की, तो कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो पूरी तरह से हार गया है, काम धंधे से हार गया, ना उसका बिजनेस चल रहा है, ना फैमिली से इतना कुछ रिलेशन है उसका, और हेल्थ इश्यूज भी है उसके, तो उसे ठीक करने के लिए उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आपके हर प्रकार की समस्या आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सब कुछ मतलब बर्बाद सा लगता है आपको, अभी लगता है कि अभी कुछ नहीं बचा है, सब कुछ हो जाए, दी एंड हो चुका है, तब आपको क्या करना है, आपको जाना है कैची धाम, जो कि उत्तराखंड में है, बाबा नीम करोली का, ठीक है। आपको जाके वहाँ पे क्या करना है, आपको एक कंबल लेनी है, ठीक है। आपको 50 रुपए के चने लेने हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे जाओगे, आप आपकी कंबल आपको रिटर्न मिलेगी, प्रसाद आप चढ़ाओगे आपको रिटर्न मिले या क्या पता भक्तों को मिल जाए। आपको क्या करना है, आपको वहाँ से वो ले लेनी है, कंबल आपको वापस मिलेगी। वो कंबल आपको अपने घर पे लेके आनी है, उसके साथ आपको एक फ़ोटो और लेके आनी है। अगर आप वह फ़ोटो लेकर आते हो तो कंबल नीचे बिछानी है आपको और फ़ोटो को उड़ानी है। उसके बाद अगर आप रोज़ सीताराम सीताराम का अगर जाप करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी असफलता प्राप्त नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई बाधा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अच्छा, तो सर, अगर हम कारोबार की बात करें, बिजनेस की मेनली हम बात करें, तो अचानक चलता चलता बिजनेस किसी का डाउन हो जाता है, अचानक बंद हो जाता है, तो उस पर क्या किसी का नेगेटिव असर होता है या फिर उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अपने काम कारोबार को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने घर के मंदिर में आपको एक 10 रुपए का नोट लेना है और आपको एक नारियल लेना है। उस नारियल को क्या करना है कि आपको नोट और नारियल को आपको एक मोली में बांध देना है, उसको अपने मंदिर में रख देना है। उसको 7 दिन तक उसकी पूजा करनी है। 7 दिन उसकी पूजा कर कर उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखना है। अगर आप वह चीज़ें करते हो 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के अंदर आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, अपने काम और कारोबार के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी कि आपको पता चलेगा जो धन आपका नहीं था, जो काम नहीं हो रहा था धन का, वो काम भी आपका 99% अटका हुआ था ना, वो काम भी आपका पूरा 100% हो जाता है। सो गुरुजी, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि 2 पार्टनर के बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आप अपने लाइफ में आए हुए थर्ड पर्सन को आप हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, या तो आपके पास उसका फोटो है तो उसका फोटो लेना है, या फिर आपको एक भोजपत्र लेना है, फिर अपना थोड़ा सा अपना को ब्लड लेना है, फोटो है तो तिलक करना है, भोजपत्र है तो उस पर वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर फोटो है तो उस पर कील चुबानी है, और तेज अगर भोजपत्र है तो आपको क्या करना है कि उसको अपने पार्टनर की पॉकेट में डाल देना है। अगर फोटो है तो उस पर कील चुबाकर उसको जला दिया जाए तो यह कार्य आपका सफल हो सकता है। मतलब थर्ड पार्टनर रिमूव हो जाएगा इससे? थर्ड पर्सन परमानेंटली रिमूव। इस उपाय से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, तो उसको राहत मिलेगी। कभी कभार हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ या मतलब अलग जगह जाने लग जाते हैं, हस्बैंड का कहीं अफेयर होने लग जाता है या फिर वाइफ का होने लग जाता है, इसी उपाय से उसको ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसी उपाय से आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम और उपाय की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत करने के लिए तो और हम क्या उपाय कर सकते हैं?
आपको अगर लेडीज है तो सबसे बेस्ट उपाय ये है कि अपने पति को अपन वश में कैसे करें, हाँ। और वो कहीं किसी दूसरी स्त्री पे मुंह ना मारे। तो आपको क्या करना है कि अपनी मांग का जो सिंदूर है वो भरते समय आपको सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम लेकर आपको सिर्फ बोलना है ओम नमः भैरवाय वश में कुरु, बस ये मंत्र आपको बोलना है। अगर आपने ये मंत्र बोल दिया कंटिन्यू, आपको 3 दिन ये मंत्र बोलना है सिर्फ मांग भरते हुए, तो आपका हस्बैंड कभी भी किसी पराई स्त्री की तरफ नजर नहीं करेगा। तो सर काफ़ी बार हमने सुना है कोख बांध दी जाती है या किसी संतान नहीं होने के लिए, तो ऐसा भी कुछ होता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आपको मैं पहले तो एक केस बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा। मेरे पास एक बहन आई थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी, और उनका उसके हस्बैंड के साथ जो है उनका बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनकी इच्छा थी माँ बनने की, और उनका बच्चा हो नहीं रहा था क्योंकि उनकी कोख बांध रखी थी। फिर उन्होंने मंद बुद्धि थी वो थोड़ी सी, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे के साथ संबंध बनाए। अच्छा। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनको बच्चा नहीं हुआ, फिर और दूसरे के साथ संबंध बनाए। ऐसे करके वो बात उसके हस्बैंड को पता चल गई, तो बात एकदम जो ही पूरी कगार पे आ गई तलाक की। अच्छा। ठीक है, तलाक होने को था। अब वो लड़की पूरे मतलब 10 लोगों के पास चली गई, 10 लोगों से उसने काम करवा लिया, पर उसका काम नहीं हुआ। ना तो उसको बच्चा हुआ, ना ही उसके हस्बैंड से उसका सॉर्ट आउट हुआ मैटर। उसके बाद जब वो मेरे पास आई तो उनको मैंने क्रिया करके दी, और उसके बाद आज वो अपने हस्बैंड के पास भी है और उनका बच्चा भी है, और वो भी उसके हस्बैंड से। अच्छा जी। तो सर अगर घरेलू उपाय की कोई बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं हम? अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, आपको एक उपाय करना है जो कि बहुत अचूक उपाय है। आपको क्या करना है कि अपने अंग वस्त्र, प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े हैं अपने और अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के आपको कपड़े लेने हैं, और क्या करना है माथे का सिंदूर आपको लेना है। उन पे पूरा क्या है कि उन पे दोनों पे तिलक करना है, मतलब आप एक तरीके से उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि नीम के पेड़ के पास आपको जाना है। नीम के पेड़ के पास आपको जाकर अपने पति या अपनी पत्नी का नाम ले, या पत्नी अपने पति का नाम ले, वह नाम लेकर अपने बच्चे की संतान प्राप्ति के लिए वह मांग करे, और उसके बाद में वहाँ पर वो जला कर आए। 1 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो सर अगर कोई व्यक्ति के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अगर वो व्यक्ति आपके पास आता है तो उसका क्या काम हो सकता है 100%? आज तक मेरे पास इतने केसेस आए हैं, उनमें से मेरा 1% भी काम जो है अचूक नहीं गया है। अच्छा। कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैं अमन भैरव साधक जी के पास गया हूं और मेरा काम खाली हुआ है। सबको रिजल्ट मिला है, और मैंने आज तक सबको ही रिजल्ट दिया है। मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से मैं उसका काम करके दूंगा। मैं अपने काम की कोई भी फीस नहीं ले सकता। अच्छा, फीस ना ही भी मैं नहीं कभी लेते? लेता। फीस बिल्कुल भी नहीं लेते? बिल्कुल, मैं कभी फीस नहीं लेता अपने काम की। अच्छा। मेरे को लोग सामने से देते हैं, पर मैं कभी मांगता नहीं हूँ। मांग के कभी आज तक नहीं बोला कि मेरे को फीस दो, और सबका काम किया है। अगर कोई बंदा ये बोल दे कि इस इंसान ने मेरा काम नहीं किया, उसको मुंह मांगी इनाम दूंगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से हमारे शो में आए और इतने अच्छे आपने उपाय बताए, इतने अच्छे आपने तंत्र के बारे में नॉलेज दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।